नहीं, वो बार बार बयान देते थे कि हमें 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, वो लड़े और अपने लोगों के बीच में जाए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हुए बड़े सियासी उलटफेर ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने न केवल जेजेपी से गठबंधन तोड़ा बल्कि सरकार के मुखिया को भी बदल डाला। अपने 4.5 साल पुराने सहयोगी से बीजेपी चुनाव से ठीक पहले क्यों अलग हुई, इस पर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए, हमारा चुनावी गठबंधन पहले भी नहीं था, सरकार का गठबंधन था। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, जेजेपी को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है, अपने अपने चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी आरोप लगा रही है कि हमने सीटें नहीं मांगी थी, हमने 5100 रुपये पेंशन कहा था, वो भी नहीं बढ़ाई। नहीं, वो बार बार बयान देते थे कि हमें 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, वो लड़े और अपने लोगों के बीच में जाए। जेपी दलाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी ही काफी हैं। ये पार्टी नहीं बल्कि कुछ परिवारों का गुट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से अपने जिलाध्यक्ष बनाने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस कुछ परिवारों का गुट है और वो लड़ाई आपस में लड़ते रहते हैं। अभी भी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ती। जिसको टिकट मिलेगी उसको हराने के लिए दूसरे परिवार जुट जाएंगे। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी काफ़ी है। और आज सारे देश के अंदर जो माहौल है, सारा देश ये बोल रहा है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और 400 पार का नारा सारा देश लगा रहा है। जिस तरह से काम हुआ है कोरोना के प्रबंधन में, किसानों के लिए धारा 370 का, राम मंदिर निर्माण का और 80 करोड़ लोगों को घर बैठे भोजन देने का, और आज खास करके जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत का प्रभुत्व जो है सारी दुनिया मान रही है, तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी को तीसरी बार भारत की जनता फिर प्रधानमंत्री बनाए। कैबिनेट दलाल ने कहा कि इस चुनाव में एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा और बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को भी ले बैठेगी। जनता को पता है कि देश के हित में आज फिर मोदी जी की जरूरत है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया। हरियाणा में लोकसभा सीटों पर दोबारा इतिहास दोहराया जा सकता है? क्यों नहीं, इतिहास दोहराया जाएगा और 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं आप अभी चुनाव के लिए? अब कहाँ गठबंधन है? मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसे लोगों का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, वो एक होकर के क्या कहने के वोट मांगने जाएंगे। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मिलकर वोट दे रही है और आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देना चाहते एसवाइएल का, तो वो कांग्रेस को भी ले बैठेगी। तो ये गठबंधन नेचुरल नहीं है, हरियाणा के लोगों को, किसानों को स्वीकार नहीं करेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। अधिकांश सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी, इंडिया गठबंधन और इनेलो के बीच माना जा रहा है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।